डेफ़िनेटली ये हमारी बेस्ट गेम नहीं थी, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं। उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। ब्यूटीफुल फुटबॉल खेली? बिल्कुल भी नहीं। हमारे फ्रंट थ्री अच्छा खेले? बिल्कुल भी नहीं। मिडफ़ील्ड एवरेज थी। डिफेंस लाइन अच्छी, शेज़नी अच्छा, बट ये कुछ मैटर नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने 7 पॉइंट्स की अपनी एक लीड मेंटेन कर ली है ओवर रियल मैड्रिड, और कल रियल खेलेगी अगेंस्ट डेपोर्टिवो अलावेस। अब वो भी एक रेलीगेशन बैटल टीम है, तो देखते हैं कल रियल कैसा खेलेगी, क्योंकि उनका फॉर्म भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, बट हमें अपनी गेम्स पे कंसंट्रेट करना है एंड वी हैव डन आवर जॉब। परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं बात करूं तो हमारे कीपर और हमारी बैकलाइन के अलावा ऊपर अगर मैं जाऊं तो हमने कुछ ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेला नहीं, बट हम शुरुआत करते हैं हमारे कीपर से, शेज़नी। शेज़नी ने कुछ सॉलिड सॉलिड सेव्स करी हैं यार। मतलब यही फ़र्क होता है जब आपके पास एक अच्छा कीपर होता है, एक कीपर जो आपको गेम्स जितवा के देखता है। यही वो चीज़ थी जो कीबो कोर्टुआ रियल मैड्रिड में करता था। उनको वो चैंपियंस लीग फाइनल में सॉलिड सॉलिड सेव्स करके उन्होंने जितवाए, लीग जितवाई है इतनी बार। और सेम अब शेज़नी हमारे लिए वही कर रहा है। एक अच्छा कीपर होने से देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि हमारे पास शेज़नी आया रिटायरमेंट के बाद, और वो हांसी फ्लिक ने उनको ट्रस्ट किया ओवर इनियाकी पेनिया। आई वाज रॉन्ग। मैं पहले बहुत कंप्लेन करता था कि पेनिया को क्यों हटा रहे हो। नाउ आई नो व्हाई शेज़नी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस टीम। अब मैं बात करूं हमारे बैकलाइन के बारे में, तो मैं शुरुआत करता हूं हीरो ऑफ आवर मैच। मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली शेज़नी को मिला, बट मेरे मैन ऑफ द मैच और आप सबके भी मैन ऑफ द मैच थे इनिगो मार्टिनेज। सॉलिड डिफेंडिंग वो कर ही रहे थे, पासिंग भी उनकी अच्छी चल रही थी, कुछ कुछ क्लियरेंसेस उसने की, बट 89th मिनट में जो उन्होंने टैकल मारा और उसके बाद जो सेलिब्रेट किया, लायन, ही इज़ द लायन ऑफ आवर टीम। इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, मैं तो हैरान हूँगा अगर जो हमारे इनिगो मार्टिनेज है वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स कंसिडर नहीं हो रहे हैं अभी तक। आई थिंक इस मैच के बाद तो उनको रिकग्निशन मिल जानी चाहिए। ही प्लेड सो वेल, और वो टैकल इतना अच्छा टाइम था, इतना अच्छा टाइम था कि वो फाउल नहीं हुआ। मतलब अगर वो रेड कार्ड भी मिल जाता और वो गोल बच जाता या कुछ अटैक रुक जाता और वो हट जाते इनिगो मार्टिनेज रेड कार्ड की वजह से, आई वुड स्टिल बी सेटिस्फाइड। बट इनिगो मार्टिनेज ने टैकल ही इतना अच्छा मारा कि वो बॉल पे था। देन दी अदर सेंटर बैक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है एरिक गार्सिया। पहले तो वो डीएम की तरह खेल रहे थे, बट सेकंड हाफ में जो चेंजेस हुए, आराउ को हट गए, एंड हमारे जेरार्ड सॉरी एरिक गार्सिया वो प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। जब वो एज अ डीएम भी खेल रहे थे उन्होंने कुछ मस्त लूपिंग बॉल सैलिटी टू फेरमीन। तो एरिक गार्सिया वेरी गुड परफॉर्मेंस, उनको हटा दिया एंड इवेंचुअली पाउ कुबार्सी आते हैं। 10 मिनट्स ठीक खेले, वो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, डिफेंड करने को था, ही डिफेंडेड वेल। अराउखो के शुरुआत के 45 मिनट्स में वो थोड़े शेकी लगे, बट ही डिड हिज जॉब। ये रोटेशन जो हमारी हो रही है ना सेंटर बैक में और डिफेंस में, इट इज़ रियली रियली गुड, एंड आई एम हैप्पी कि हम सबको थोड़ा थोड़ा चांस दे दे के हम अपनी डिफेंड कर पा रहे हैं अच्छे से। अब बात कर रहे हैं डिफेंडर्स के बारे में, तो मैं बात करूंगा बाल्डे के बारे में। तो इंजरी अपडेट आ चुका है, मसल डिस्कम्फर्ट हुई है उनको, एंड ही इज़ आउट फॉर 2 वीक्स। तो आज से मैं अगर मैं डेट काउंट करना शुरू करूं तो वो हमारी डॉटमेंट वाली गेम मिस करेंगे, मायोरका वाली गेम मिस करेंगे, सेल्टा वीगो वाली गेम मिस करेंगे। ही वुड बी अवेलेबल फॉर द कोपा डेल रे फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो मैं चाहता हूं कि वो तब तक अवेलेबल हो जाएं, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा। एक्चुअली हमारे डॉटमेंट के अलावा लीगा वाले मैचेस भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएं, बिकॉज जेरार्ड मार्टिन हैड अ डिसेंट गेम। देखो उन्होंने ही हमको बॉल विन करके दी, जहाँ पे रफीना के पास बॉल आई और वो गोल पड़ा, बट आई वुड स्टिल प्रेफर बाल्डे इन दैट फाइनल। अभी के लिए मेक शिफ्ट जेरार्ड मार्टिन इज डूइंग वेल, डिफेंडिंग वेल। थोड़े थोड़े शेकी लगते हैं कभी कभी, पासिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी कर देते हैं, थोड़े थोड़े रिस्की पासिंग कर देते हैं, बट ठीक है, ही इज डूइंग द जॉब, ही इज रियली इम्प्रूव्ड। बट आई वुड स्टिल प्रेफर बाल्डे फॉर द कोपा डेल रे फाइनल। बाकी कुंडे रियली गुड परफॉर्मेंस, डिफेंसिवली डिड हिज जॉब। वो हेडबैंड पहन के आए थे, रोनाल्डीनियो की तरह लग रहे थे थोड़े बहुत, बट अटैकिंग वाइज नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस। अटैकिंगली तो कोई भी अच्छा नहीं खेला, बट डिफेंस वाइज डिड द जॉब। इस टीम को डिफेंड करना सिखा दिया हांसी फ्लिक ने, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी टेंशन होती थी पहले, हाई लाइन खेल रहे हैं, गोल खाएंगे, ये खाएंगे, वो होगा, बट ठीक है,
डिफेंड कर रहे हैं यार, एटलेटिको मैड्रिड वाली गेम से शुरू हुआ था डिफेंड करना और हम डिफेंड करे जा रहे हैं, क्लीन शीट रख रहे हैं यार हम, मतलब विच इज़ रेयर। हम पहले देखते थे 4 गोल मारे, 5 गोल मारे और 1 गोल पड़ जाता। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव्स ओवर यार, और यहाँ का पॉजिटिव ये है कि हमने क्लीन शीट रखी है। बाकी मिडफील्ड में पेड्री हैड अ डिसेंट गेम, ही वाज डूइंग हिज जॉब बट ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट गेम। फेरमीन के बारे में बात करते हैं। फेरमीन हैड चांसेस, 3 से 4 चांसेस थे यार। फेरमीन को हेडर के चांसेस मिले, मिस कर दिए उन्होंने। आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। हम स्ट्रीम पे ना काफ़ी तारीफ कर रहे थे फेरमीन के, दैट ही इज़ फ्लाइंग अंडर द रेडार, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम के लिए, कितने इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म भी कर जाते हैं। बट आज थोड़ा मैं उनसे डिसअपॉइंटेड था कि उनके पास चांसेस थे। एक उनके पास मोमेंट था जहाँ पे उन्होंने, उनके पास डी में बॉल है, उन्हें जगल किया, एक प्लेयर काटा, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, सबको काट लिया, बस ऑफ टारगेट चला गया शॉट। तो आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बाय फेरमीन। अ परफॉर्मेंस टू फॉरगेट फॉर हिम। अगर वो गोल हो जाता और हमें वो लीड दिला देते देन ऑब्वियसली फेरमीन वुड बी द मैन ऑफ द मैच, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे। बट वो चांसेस मिस हुए, हेडर मिस हुए, तो इस चक्कर में फेरमीन कैन डू बेटर। बट ठीक है, इट इज़ वन ऑफ दोज मैचेस जहाँ की परफॉर्मेंस हमें भूल जानी है। 3 पॉइंट्स मिल गए एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी फ्रंट थ्री के बारे में अब हम अपनी बात करते हैं। तो फ्रंट थ्री डिसअपॉइंटिंग आई वुड से। अटैकिंग वाइज डिफेंसिवली रफीनिया कंट्रीब्यूट कर रहे थे, शुरुआत में एक अटैक भी बना था जहां गोल पड़ सकता था, वहां पे रफीनिया का एक स्लाइडिंग टैकल आता है, हमें बचा लेते हैं वो। डिफेंसिवली वर्क रेट वाइज आई एम रियली हैप्पी विद रफीनिया, वो सेम अपने जो हमारे वर्क हॉर्स हैं वैसे ही परफॉर्म करें। बट अटैकिंगली नॉट द बेस्ट, इवन दो उनकी क्रॉस की वजह से ही वो ओन गोल पड़ा था। बट आई फील ही कुड डू बेटर, अपने चांसेस और बेटर कर सकते हैं। क्लिनिकल हम नहीं थे, रफीनिया भी क्लिनिकल नहीं थे, तो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बाय रफीनिया। सेम गोज फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की। चांसेस थे लेवेंडोस्की के पास, कुड हैव डन बेटर। कुछ कुछ चांसेस थे जहाँ पे मेरे को लगा कि यार लेवेंडोस्की कम ऑन यार, यू कैन डू बेटर। अभी तो इतनी अच्छी आपने डॉटमुंड के अगेंस्ट खेला है, तो यहाँ पे तो आप एटलीस्ट थोड़ा बेटर करके दो। बट सेम चीज़ यार, कहानी सेम है, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, वो क्रिटिसाइज कर लो, 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये गेम्स हमें याद भी नहीं आने वाली एट द एंड ऑफ द सीजन व्हेन वी विन ला लीगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 पॉइंट्स। अगर हम हार जाते या अगर हम मैच ड्रॉ करते तो यहाँ पे हम चेरी पिक करते, यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते थे, यहाँ चांस मिस हो गया। बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करूँ लमीन यमाल के बारे में, तो नॉट द बेस्ट गेम। एक मोमेंट था जब लमीन यमाल मतलब बाय लाइन के पास थे, उन्होंने एक शॉट मारा और वो पास कर सकते थे, वहाँ पे उन्होंने शॉट ट्राई किया और कीपर पे लग गया। आई थिंक ये फार चला गया। नॉट मतलब डिसीजन मेकिंग उनकी थोड़ी ऑफ थी आज। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड बाय लमीन यमाल टुडे। बट आपने जब भी देखा होगा ना, स्टेज जब थोड़ा छोटा होता है या हम अवे गेम खेल रहे होते हैं, वहाँ पे लमीन यमाल की ऐसी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आ जाती है, बट वी हैव टू कट हिम सम स्लैक। ही स्टिल 17। उनकी गेम अभी इंप्रूव होनी है, उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होनी है। ये सारे मैचेस से उनको और एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाउ ही कैन इम्प्रूव। चांसेस थे काफ़ी बार उनको ऐसा 1-on-1 की अपॉर्चुनिटी, मतलब ही वाज ओपन जहाँ पे वो पास कर सकते थे, बट ही स्टिल वेंट फॉर दैट शॉट। तो थोड़ी ऑफ डिसीजन मेकिंग, आई एम बीइंग ओवर क्रिटिकल हियर। बट अगर आप समझो हम 1-1 कर देते मैच या 2-1 हो जाता, या ऑफ साइड वाला जो गोल हुआ था वो ऑफ साइड वाला गोल नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा हर्ट करती। नाउ इट्स टाइम टू कंसंट्रेट आवर गेम अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड। वहाँ पे हमने 4-0 की लीड ली हुई है, काफ़ी कंफर्टेबल है। प्लेयर रेस्ट आई थिंक उस गेम में काफ़ी सारे हो जाएंगे। जेरार्ड मार्टिन हम देखेंगे बिकॉज बार्ली इज अनअवेलेबल। मिडफील्ड में भी काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, सेंटर बैक में यू नेवर नो क्या पार्टनरशिप होगी। बट ठीक है, जो भी होगा वी विल बी एबल टू मैनेज। वो लीड है और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम आराम से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में पहुँच जाइए। ये गेम थी अ गेम टू फॉरगेट। ऐसे हमने खिटाफे वाली गेम भी खेली थी, हमने सीजन की फर्स्ट गेम अगेंस्ट वैलेंसिया भी ऐसी स्क्रैपी गेम थी जहाँ 3 पॉइंट मिल गया, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द प्रेशर इज ऑन रियल मैड्रिड एंड द ओनर्स इज ऑन डेपोर्टिवो अलावेस कि वो कुछ कर दे और हमको वो फ़ायदा मिल जाए, ताकि हम बिफोर एल क्लासिको जो हमारा 11 मई को है ला लीगा का, उस गेम में जाने से पहले काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। बट ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना आपको आज की गेम कैसे लगी। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर जानना चाहूँगा बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप सबके पास एक ओपिनियन होगा आज की गेम को लेके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा।